भूमिहार जाति है, ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत। वर्ण इनका ब्राह्मण है, जाति इनका भूमिहार है, और उस जाति के अंतर्गत कई गोत्र आते हैं। जब आप ब्राह्मण वर्ण के अंदर जाएंगे तो ब्राह्मण कई जातियों में विभक्त है, आपको समझना पड़ेगा उसको। तो मैं बता दूं, कोई सरजुपारण कहता है, कोई मैथिल कहता है अपने को, कोई सनाढ़ कहता है, कोई गौड़ कहता है, कोई आद्य गौड़ कहता है, कोई चित्तपावन कहता है, कोई मोहियाल कहता है, कोई जिझौतिया कहता है, कोई सकलदीपी कहता है, कोई पुष्करणा कहता है, कोई दाधीच कहता है। ऐसे असंख्य जातियों में ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत जातियां आपको दिखेंगी। तो भूमिहार उसी ब्राह्मण वर्ण का एक अभिन्न अंग है जाति के रूप में, ब्राह्मण वर्ण का। भूमिहार जाति है, ब्राह्मण वर्ण है। न तो भूमिहार ब्राह्मण वर्ण से अलग है और न भूमिहार को कोई ब्राह्मण वर्ण से अलग कर सकता है। वो अलग बात है कि भूमिहार एक ऐसी जाति है जो जब भी अत्याचार होता है, लोगों के द्वारा दबाया जाता है, तो भूमिहारों ने रिवोल्ट किया है, और सामान्य के सामने नहीं, सत्ता के सामने। आज तक भारतीय इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि शेर शाह सूरी ने हराया हुमायूं को, लेकिन यह जब आप और उसको गहराई से जानेंगे तो चौसा के राजघराने ने हराया था, और वो चौसा का राजघराना भूमिहारों का तात्कालिक समय में था। तो बहुत सी बातें हैं। आप देखेंगे कि जहां आप बैठे हैं जिस किले में, 17वीं शताब्दी में राजा चेत सिंह ने, जो बलवंत नारायण सिंह जी, पंडित बलवंत नारायण मिश्र उस समय कहे जाते थे, उनके पुत्र ने हराया था वॉरेन हेस्टिंग को, लेकिन इतिहास में वो नाम नहीं है। ऐसे ही हमारे राजा जगत सिंह हैं, जिनके काशी में प्रदीप सिंह जी वर्तमान में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बौद्धिस्ट और एक तरह से कहा जाए पूरे सारनाथ को पुनः प्रकाशित करने में उस परिवार का बड़ा योगदान है। आपको एक और बात बता दूं कि भूमिहार आज का शब्द नहीं है। भूमिहार शब्द को लेकर कहते हैं, कई लोगों के मन में धारणाएं होती हैं, तो भूमिहार पौराणिक, भूमिहार वैदिक और भूमिहार ऋचाओं में आपको दिख जाएंगे, जो आज की भूमिहार जाति की आप बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि भूमिहार आज का नहीं है, 100 साल का नहीं है। ये काशी राजघराना का एक बड़ा इतिहास है। इससे और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भदैनी जमींदारी हुआ करती थी, उनका एक बड़ा इतिहास है। ये तो प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न ही नहीं बनता है। इतिहास को जाना नहीं और प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। मैं तो पूछता हूं कि भगत सिंह के खिलाफ जिसने गवाही दी थी, कभी किसी इतिहासकार ने अच्छे से लिखा कि वो बैकुंठ शुक्ल कौन थे? पंडित बैकुंठ शुक्ल, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले फणींद्रनाथ घोष को मारा। तो ये वो लोग थे जिन्होंने, मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 की क्रांति की, वो जो इस देश में राजा चेत सिंह के रूप में वॉरेन हेस्टिंग को हराए, राजा फतेह बहादुर शाही अपने वंशज को मारकर अंग्रेजों की बगावत किए। तो ये बड़ा ग्लोरियस हिस्ट्री रखे हुए है। लेकिन वो मानसिकता वाले जो अंग्रेजों की मानसिकता के थे, वो मानसिकता वाले जो दूसरों के केदारनाथ मंदिर का विरोध करते हैं, लेकिन काशी में विश्वनाथ मंदिर बना दिया, उसका विरोध नहीं है। तो उन मानसिकता का तो जरूर ऑपरेशन होना चाहिए। बार बार इस पे विवाद होने का तात्पर्य यही है कि सक्षम व्यक्ति के ऊपर ही प्रश्न उठता है, अक्षम के ऊपर नहीं। आप महाभारत को पढ़िए। मेरे पास आप आए हैं तो मैं एक दिखाऊंगा। ये महाभारत है। ये इस पे आपका नेट जाएगा। ये देखिए, ये गीता प्रेस से छपी हुई पुस्तक है। इस पे आ सकता है आपका? आ रहा है? तो ये देखेंगे आप, यहां देखेंगे, यहां लिखा है श्रेयो वै याचतः पार्थ दानमाहुर। ये लिखा है, यहां बहुत स्पष्ट लिखा है याचक और अयाचक ब्राह्मणों का भेद। तो ये अनादिकाल से चलता आया है, और आपने देखा भी है वशिष्ठ के रूप में एक योद्धा ब्राह्मण को, आपने देखा परशुराम के रूप में योद्धा ब्राह्मण को, आपने चाणक्य को देखा जिसने सत्ता को मतलब स्थापित किया, आपने देखा राजा पौरुष को। अभी आपको आज के दुनिया में मेजर जीडी बख्शी ने लिखा है द गार्डियंस ऑफ द ग्रेट, अ मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द मोहियाल फाइटिंग ब्राह्मण। इस बुक में उन्होंने भूमिहारों का भी उल्लेख किया है।
तो ये बहुत से आपको वर्तमान में और प्राचीन समय के ग्रंथों में भूमिहारों के लिए प्रामाणिक रूप से ये साक्ष्य मिलते हैं। तो उसके मूल से किसी को भी छेड़खानी करने की, किसी को भी बदमाशी करने की इजाजत कभी भी सभ्य समाज नहीं देगा।